नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बुधवार को बिटकॉइन $60,000 तक गिर गया जब अमेरिकी सरकार को टैग किए गए एक वॉलेट ने लगभग $240 मिलियन मूल्य के जब्त किए गए बीटीसी को कॉइनबेस प्राइम एड्रेस पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे कि ट्रेडर्स के बीच चिंता बढ़ गई कि डिजिटल एसेट्स बेची जाने की संभावना है। आर्कम इंटेलिजेंस सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार मूल रूप से सिल्क रोड विक्रेता से जब्त किए गए लगभग 3,940 बिटकॉइन को वॉलेट द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में अपने माउंट कॉक से संबंधित गिरावट से मामूली उछाल का प्रयास करते हुए खबर आते ही बिटकॉइन $61,000 से नीचे फिसला। पिछले 24 घंटों में ये 1% गिरकर $61,100 पर वापस आया। इस खबर पर ईथर भी फिसल गया और उस दिन 1.6% गिरा। इसी बीच ब्लॉकचेन स्लूथ लोकॉनचेन के अनुसार जर्मन सरकार ने 750 BTC स्थानांतरित किए, जिसका मूल्य $46 मिलियन से अधिक है। 250 BTC क्रिप्टो एक्सचेंजों बिटस्टैम्प और क्रैकन को भेजा। ये एक संकेत है कि देश टोकन बेचने की तैयारी कर रहा है। ये कार्रवाई एक प्राइवेसी वेबसाइट से जब्त किए गए BTC के डाइवेस्टमेंट का हिस्सा है, जिससे मार्केट में मंदी का दबाव बढ़ गया। वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी ने हाल ही में बिटकॉइन और ईथर की तुलना में बड़ी तरलता निकासी का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए डेटा सोर्स कॉइन अलाइज के अनुसार 7 जून को BTC के $70,000 से ऊपर पहुंचने के बाद से ऑल्टकॉइन से जुड़ा अनुमानित ओपन इंटरेस्ट या सक्रिय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बंद डॉलर का मूल्य 34% घटकर $12 बिलियन हो गया। इसकी तुलना बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में 13% की गिरावट के साथ $29.3 बिलियन तक की गई है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.26 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.18% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $58.41 बिलियन है, जो कि 13.95% की कमी है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $4.07 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे के वॉल्यूम का 6.97% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $54.45 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.22% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.34% है, जो दिन भर में 0.12% की कमी है। बिटकॉइन और इथेरियम ऑप्शंस 28 जून को एक प्रमुख क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज डेरिबिट पर खत्म होने वाले हैं। समाप्ति से मार्केट में पर्याप्त स्थिरता आ सकती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन सकती है। बिटकॉइन ऑप्शन, जिसका मूल्य लगभग $6.68 बिलियन है, का कुल ओपन इंटरेस्ट 108,285 है, जिसमें 71,685 कॉल ऑप्शंस और 36,599 पुट ऑप्शंस हैं। लगभग $3.5 बिलियन मूल्य के इथेरियम ऑप्शन भी 28 जून को समाप्त हो जाएंगे। इथेरियम ऑप्शन के लिए कुल ओपन इंटरेस्ट 1 मिलियन है, जिसमें 662,459 कॉल ऑप्शन और 386,552 पुट ऑप्शंस हैं, जिससे कि 0.58 का पुट या कॉल रेशियो प्राप्त होता है। इम्पेंडिंग एक्सपायरी $23 बिलियन से अधिक के मौजूदा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे संभावित रूप से मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में मागा हैट और डोनाल्ड ट्रंप में से प्रत्येक में दोहरे अंक की बढ़त के साथ पॉलिटिफाइड टोकन के मार्केट में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। ये लाभ अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बहस से पहले पॉलिटिफाइड टोकन के लिए समग्र उछाल का हिस्सा है। घटना और आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशा ने क्षेत्र को संभावित विस्फोट के लिए तैयार कर दिया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित मीम कॉइन्स टॉप 10 राजनीतिक मीम कॉइन्स में से अधिकांश के लिए जिम्मेदार हैं। इन टोकन्स में सामूहिक रूप से हफ्ते में और 27 जून को होने वाली पहली पब्लिक डिबेट के बाद बढ़ी हुई अस्थिरता देखी जा सकती है। 25 जून को मार्केट की हिचकिचाहट के कारण इथेरियम नेम सर्विस की कीमत गिरकर $22.95 हो गई है, लेकिन फिर चढ़ना शुरू हुई और 26 जून को बढ़कर $25.13 हो गई। इस 8.82% की वृद्धि ने ENS को टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला बना दिया। हालांकि मार्केट सहभागियों का व्यवहार एक अधिक दिलचस्प प्रवृत्ति का सुझाव देता है, जो कि ENS के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। बढ़ोतरी के बावजूद कई ENS निवेशक इस बात से सहमत नहीं हैं कि टोकन की कीमत में वृद्धि जारी रहेगी, जिससे कई लोग बेचने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। इस निर्णय का साक्ष्य एक्सचेंज ऑन चेन मार्केट डेप्थ में परिलक्षित होता है, जो एक्सचेंजों पर वास्तविक समय की ट्रेडिंग गतिविधि को दर्शाता है। इनटू द ब्लॉक के अनुसार निवेशक $25.19 की औसत कीमत पर कुल 812,870 टोकन बेचने के लिए तैयार हैं, जिसमें टोकन का मूल्य $20.32 मिलियन है।
हालांकि बाय ऑर्डर कम पड़ गए हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक और डाउन ट्रेंड से बचाने के लिए केवल 399,800 टोकन तैयार थे। फ्रैक्स फाइनेंस ने अपनी मल्टी चेन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और क्रिप्टो इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज्ड एआई को एकीकृत करने के लिए नया प्रोटोकॉल के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क में नवीन समाधान पेश करने के लिए नेयर के मजबूत ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल कॉइन्स और डीफाई में फ्रैक्स फाइनेंस की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी। पूर्व गूगल एआई शोधकर्ता द्वारा स्थापित नया प्रोटोकॉल अपनी चेन एब्स्ट्रैक्शन तकनीक के लिए जाना जाता है, जो कि डेवलपर्स को स्केलेबल ऐप बनाने की अनुमति देता है जो विभिन्न ब्लॉकचेन में बिलियंस ऑफ यूजर्स को सेवा प्रदान करते हैं। ये एआई संचालित इनसाइट और टूल भी प्रदान करता है जो ब्लॉकचेन तकनीक के साथ एआई को मिश्रित करने के लिए नेयर की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। फ्रैक्स फाइनेंस ने पहले ही $5.5 मिलियन से अधिक के फ्रैक्स स्टेबल कॉइन को बारो फाइनेंस और फाइनेंस रेफ जैसी टॉप नियर डीफाई प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है, जो उनके विकास का समर्थन करते हैं और नियर प्रोटोकॉल पर डीफाई इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं। फ्रैक्स का लक्ष्य नियर की डेटा उपलब्धता को फ्रैक्सटिल में एकीकृत करना है, इसे क्रिप्टो करेंसी लिक्विडिटी के लिए एक क्रिप्टो करेंसी लिक्विडिटी के रूप में स्थापित करना है। क्रिप्टोपंक्स ने क्रिप्टोस्लैम के डेली एनएफटी चार्ट को $1.34 मिलियन के सेल्स के साथ लीड किया, जो कि 6 यूनिक बायर्स और सेलर्स द्वारा ड्रिवन था। इस सेल्स सर्च ने कलेक्शन के ऑल टाइम सेल्स वॉल्यूम को $285 बिलियन तक पुश किया, जो कि इंडस्ट्री में एक्सी इन्फिनिटी और बोर्ड एपी क्लब के बाद थर्ड है। नोड मॉन्कर्स एक बिटकॉइन कलेक्शन ने 84 ट्रांजैक्शंस में $881,042 की टोटल सेल्स देखी, जो कि 72 यूनिक बायर्स और 60 सेलर्स को इन्वॉल्व करता है। बोर्ड एपी क्लब एनएफटी स्पेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मर ने $787,642 के सेल्स रिकॉर्ड किए, 25 यूनिक बायर्स के साथ जो सेलर्स के नंबर को मैच करता है। अन्य नोटेबल एनएफटी मूवमेंट ने मिलेडी एनएफटी ऑन पॉलीगॉन, सनी गर्ल, बिटकॉइन पपेट्स, डी मार्केट, पाजी पेंगुइन और गॉड्स अनचेन्ड कार्ड शामिल है। इथेरियम ने ट्यूसडे को सभी ब्लॉकचेन में एनएफटी सेल्स में लीड किया $4.74 मिलियन के साथ, जबकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ने सेकंड में $3.92 मिलियन की सेल्स के साथ ट्रेल किया। इन्वेस्टकॉर्प और सिक्योरिटाइज ने फंड टोकनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप की है। इन्वेस्टकॉर्प का स्ट्रैटेजिक कैपिटल ग्रुप, जो कि $1.5 बिलियन के एसेट्स मैनेज करता है, शुरुआत में ISCG के अंदर टोकनाइज फंड्स डेवलप करेगा। ISCG ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्वायर करने में स्पेशलाइज करता है और बाय आउट, सेकेंडरीज, स्ट्रक्चर्ड इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट और रियल एसेट स्ट्रैटेजीज के मिड साइज GPs के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप इन्वेस्टर्स के लिए एफिशिएंसीज बढ़ाने और टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेसिबिलिटी का नए एरा को प्रोवाइड करने का एम रखता है। सिक्योरिटाइज का टोकनाइजेशन टेक क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को GP स्टेकिंग स्ट्रैटेजीज एक्सेस करने की सुविधा देगा, ब्लॉकचेन एफिशिएंसी के साथ प्राइवेट मार्केट तक एक्सेस को बूस्ट भी करेगा। सिक्योरिटाइज के को-फाउंडर और CEO कार्लोस डोमिंगो का मानना है कि इन्वेस्टकॉर्प मार्केट में इनोवेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बैरियर्स को भी तोड़ता है। इन्वेस्टकॉर्प पहले भी क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व रहा है, जहां उसने ING के एक्स हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स हर्व फ्रैंकोइस को अपने पहले ब्लॉकचेन फंड को बिल्ड आउट करने के लिए 2022 में हायर किया था। यामाकोशी निगाटा माउंटेन्स में एक जापानीज गांव ने अपनी वृद्ध आबादी को सपोर्ट और सस्टेन करने के लिए NFTs की सेल के माध्यम से 1700 डिजिटल नागरिकों को अट्रैक्ट किया है। लोकल रेजिडेंट्स द्वारा प्रेरित न्यू यामाकोशी विलेज प्रोजेक्ट निश्की गोई NFT कलेक्शन को मैनेज करता है, जो वाइब्रेंट ब्रीड ऑफ कोई काप के नाम पर रखा गया है। ये डिजिटल एसेट यामाकोशी के डिजिटल नागरिकों के लिए एक आइडेंटिफायर के रूप में काम करता है और विलेज के डाउ मैनेज वोटिंग प्रोसेस में भागीदारी को एनेबल करने वाला गवर्नेंस टोकन है। जापानीज रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म यूरी ग्रुप के नए रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट ने 2021 में अपनी लॉन्च के बाद से निश्की गोई NFT सेल्स के माध्यम से $423,000 से अधिक पैसा रेज किया है। ये प्रोसीड्स कम्युनिटी इनिशिएटिव जैसे लोकल स्कूल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने में डायरेक्ट किए गए हैं। PM फुमियो किशिदा का प्रशासन Web3 को सोसाइटी 5.2 को अचीव करने में एक ही एलिमेंट के रूप में देखता है। फर्दरमोर न्यू यामाकोशी विलेज प्रोजेक्ट को Web3 टूल को टेस्ट और इम्प्लीमेंट करने के लिए रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा $62,500 का ग्रांट दिया गया था। एक और रिमार्केबल डेवलपमेंट में कार्डानो का मीम कॉइन रियो एक घंटे में 96% से अधिक प्राइस कोलैप्स का सामना कर गया, जब ब्लॉकचेन फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया। रियो
वीडियो टोकन हॉस्किंसन द्वारा 2021 में पोस्ट की गई एक पैरट की इमेज का उपयोग करके बना था। एक कार्डानो एंथुसियास्ट ने हॉस्किंसन से पूछा कि उनका कॉइन के बारे में क्या विचार है और उन्होंने जवाब दिया कि पैरट का असली नाम डेजी था। इसके नतीजे में मीम क्रिप्टो करेंसी एक सेल ऑफ का सामना कर गई और उसका प्राइस 96% से अधिक कोलैप्स किया। टोकन के प्राइस ने कुछ गिरावट से रिकवर किया है, लेकिन क्या ये पहले के पब्लिक परसेप्शन लेवल्स को वापस पा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन यानी कि माइका के यूरोपियन यूनियन में 30 जून को प्रभावित होने की एंटिसिपेशन में बिटस्टैम्प ने अपनी प्रोडक्ट लाइन में सुधारों मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन यानी कि माइका के यूरोपियन यूनियन में 30 जून को प्रभावित होने की एंटिसिपेशन में बिटस्टैम्प ने अपनी प्रोडक्ट लाइन में सुधारों की घोषणा की है। 30 जून के डेडलाइन से पहले यूरो में डिनोमिनेटेड स्टेबल कॉइन EURT को डीलिस्ट किया जाएगा, जो कि EMTs यूरो में डिनोमिनेटेड नहीं है और ड्रॉप एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन माइका रेगुलेशन के परव्यू में नहीं आते, उन्हें डीलिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी यूरोपियन कंज्यूमर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कोई भी नए EMTs जो माइका स्टैंडर्ड्स के कंप्लाई नहीं करते, उन्हें बिटस्टैम्प पर लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।